यहाँ पर एक सर्किट है जिसमें जीनर डायोड है। बोला है कि वैल्यू ऑफ पावर डेसिपिएटेड अक्रॉस द जीनर डायोड कितनी होगी एंड जीनर वोल्टेज 15 वोल्ट बताया है। मीनिंग क्या होता है इस जीनर वोल्टेज का कि ये जो 15 वोल्ट है यही इसके क्रॉस ऑलवेज आएगा, चाहे कोई भी वैल्यू ले ली जाए इनकी या इनकी, और जो इसके पैरेलल में होगा उसके अक्रॉस भी यही सेम वोल्टेज आएगा। यानी कि जो ये आर एल है, ये आर एल है, इसमें भी 15 वोल्ट ही आएगा। नाउ कंसीडर दैट वन। इसमें आप आई निकाल सकते हैं यूजिंग फार्मूला वी बाई आर। वी का वैल्यू है 15, आर का वैल्यू है 90, 1/6 एम्पियर के बराबर की करंट यहाँ इसमें आ रही होगी। पोलैरिटी मार्क कर लें अगर, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो यू कैन से दैट ये करंट आपकी जो है इस प्रकार से यहाँ पर दौड़ रही होगी। कितनी होगी दैट करंट विल बी 1/6। नाउ थिंक अबाउट दिस। ये कैसे इमेजिन होगा? इस पूरे को आप एक सिंगल यूनिट की तरह अज्यूम करें और बताएं इस सिंगल यूनिट में वोल्टेज कितना है। ये 15 वोल्ट है, इसमें भी वही है, उसमें भी वही है, और इसका जो कॉम्बिनेशन होगा उसमें भी वही है। तो इसमें 15 वोल्ट है, टोटल तो आपने 22 वोल्ट लगाया था। 22 में 15 वोल्ट इधर आया तो रह गया 7, वो किधर गया? वो 7 वोल्ट इसमें आ गया, यहाँ पे 7 वोल्ट नॉन हो गया। नाउ इस 35 ओम में आप आई इक्वल टू वी बाई आर अप्लाई करिए। वी की वैल्यू है 35 और आर की वैल्यू है, सॉरी उल्टा हो गया, वी की वैल्यू है 7 और आर की वैल्यू है 35। तो यहाँ पे जो करंट है वो निकल आई, ये होगी 1/5 एम्पियर। नाउ KCL 1/5 एम्पियर की करंट यहाँ से चली और इस जगह पे हुआ क्या कि इधर करंट निकल गई कितनी? 1/6। 1/6 थोड़ा कम है कंपेयर टू 1/5, तो 1/5 में से 1/6 यहाँ आ गई, तो फिर बची हुई करंट यहाँ पर आएगी। कितनी आएगी? इसके लिए 1/6 में 1/5 में 1/6 घटा लो, तो ये 1/30 आ जाएगी। यहाँ पे करंट 1/30 आ गई। नाउ हमें निकालना है इसमें पावर डेसिपिएशन। तो पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई। वी कितना है इस जीनर डायोड में? वी है 15 और आई कितना है? 1/30। ये आ गया 1/2 वाट। इसे आप चाहो तो 5 इंटू 10 की पावर -1 लिख सकते हो। और अब आप इसकी तुलना यहाँ इससे कर लीजिए, तो x की वैल्यू समझ आ जाएगी, दैट विल बी 1। यही आंसर है, सॉरी x की वैल्यू 5, यही आंसर हो जाएगा।